नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित पांडे आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ई लर्निंग के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। एक आपने क्लास 9th में इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़ा होगा द फन दे हैड नाम से। तो वो चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, उस चैप्टर को उसके लेखक ने कुछ ऐसी परिकल्पना की है 22nd सेंचुरी की, कि उसमें वो देखता है कि जो बच्चे हैं वो कभी स्कूल नहीं जाते हैं, वो घर पे ही रह के पढ़ाई करते हैं वर्चुअल तरीके से। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया होगा ऑनलाइन क्लासेस का। तो लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में बेसिकली हमें टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन वो 22nd सेंचुरी में लेखक ऐसी परिकल्पना करता है कि उस टाइम टीचर नहीं, उनको रोबोट्स पढ़ा रहे हैं। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, ई लर्निंग में आती हैं। अगर आप पर्टिकुलरली ई लर्निंग का डेफिनेशन जानना चाहेंगे तो ई लर्निंग का डेफिनेशन कैसे समझ सकते हैं आप ये देखिए। ऐसी पढ़ाई जो ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन होती है और जिस पढ़ाई को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से करते हैं उसको ई लर्निंग कहते हैं। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं सौरभ जोशी जी, जिनके साथ हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि ई लर्निंग के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट के ऊपर, जिसमें मैं नेगेटिव इम्पैक्ट को रिप्रेजेंट करूंगा और जो सौरभ जोशी जी हमारे साथ बैठे हैं वो ई लर्निंग के पॉजिटिव इम्पैक्ट को आपके लिए समझाएंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा सौरभ जोशी जी, आप ई लर्निंग के क्या क्या ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं आपकी नज़र में? ई लर्निंग के पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर अगर हम देखें तो जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनकी फैमिलीज ऐसी होती हैं कि वो ऑफलाइन कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पाती। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अभी हम देखते हैं कि हर किसी के पास इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स ये अवेलेबल रहते ही हैं। अगर लैपटॉप्स नहीं भी हैं तो एटलीस्ट मोबाइल तो हर किसी के पास है ही। तो ऑनलाइन कोर्सेज को अपनी सुविधा के हिसाब से बच्चा कहीं पर भी उसको पढ़ सकता है, अपनी सुविधा के अनुसार कहीं पर भी उसको देख सकता है और उससे बहुत सारी चीज़ों को सीख सकता है। तो ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को ऑफलाइन अगर हम उसको ले रहे हैं तो उसमें क्या है कि अगर हम पैसे की बात करें तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें ऑनलाइन को। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि बच्चा किसी भी कोर्स को बहुत कम पैसे में खरीद सकता है और बहुत ज़्यादा उससे सीख सकता है। और अलग अलग टाइप के टीचर्स हमको वहाँ पर मिलते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के नए नए टीचर, और रिकॉर्डेड वीडियोस को हम देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से हम किसी वीडियो को नहीं देख पाते, तो वो वीडियो हमको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी एक चीज़ को कई बार सीख सकते हैं और जब तक हम उसको पूरी तरीके से ना समझ जाए तब तक हम उसको सीख सकते हैं। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका ये भी हो सकता है। हाँ, तो दूसरी ओर नेगेटिव इम्पैक्ट में अगर हम बात करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे पहला ये जो जिस चीज़ को मैं एनालाइज करता हूँ, सबसे पहली चीज़ ये होती है, आपने जैसे लॉकडाउन के टाइम पे भी जो वर्चुअल क्लासेस है उसका एनालिसिस किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो पेपर जब आता था स्कूल्स वाले या कॉलेजेस वाले जब भी हमें पेपर देते थे, तो वो जो पेपर होता था वो सब्जेक्टिव नहीं होता था, वो ऑब्जेक्टिव होता था। उसमें मल्टीपल चॉइस होते थे, बच्चे देखते थे और जो टिक मारना है मान लीजिए। अब इसका देखिए, वो ऑब्जेक्टिव है वो ठीक है, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जैसे मान लीजिए कोई आपको पोएम वाला पैराग्राफ दे रखा है और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि नेम द टाइटल ऑफ दिस पोएम। अब ठीक हो गया, जब टाइटल ऑफ दिस पोएम जो है वो बच्चा अपने मन के विचार से, क्योंकि हर किसी के विचार अलग अलग हैं, वो हर कोई अपना अपना अलग अलग टाइटल सोचेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में ऐसा हो गया है कि वो 4 टाइटल के नाम देगा। अब वो कंपलसरी नहीं है कि जो उसने सोचा वही एग्जामिनर सोच रहा है उस पॉइंट के लिए। मान लीजिए कि उसने कोई पोएम का जो टाइटल है वो कुछ और सोचा और उस वो ऑप्शन में प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्टिव है वो सब्जेक्टिव को क्या कर सकता है, उतना ज़्यादा आगे प्रोसीड नहीं कर सकता है। इसलिए जो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो हम ई लर्निंग के माध्यम से बहुत ही रेयरली ही लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल करना बहुत मुश्किल है। दूसरा जो पॉइंट आपका ये है कि ई लर्निंग में बेसिकली जो थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं ना, उसको तो हम गेन कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली नहीं गेन कर सकते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे स्कूल्स में प्रैक्टिकल लैब होती हैं, ऑफलाइन जाते हैं हम लोग, देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, कोई सा भी प्रैक्टिकल हो उसको हम फिजिकली अपने ऊपर अडॉप्ट करते हैं कि वो किस तरीके से हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आ सकता है। लेकिन ई लर्निंग में कैसा है, मान लीजिए कोई ई लर्निंग में हमको वीडियो से दिखा रहा है, मान लीजिए किसी ने जिंक के रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करके वहाँ पे दिखाई। अब वो थ्योरेटिकल तो में दिख रहा है, सामने से वीडियो में दिख रहा है कि उसमें रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन क्या हम उसको प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं? अब जब हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे तो वो चीज़ हमारी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट होगी? तो ई लर्निंग का एक बहुत बड़ा मेजरली ड्रॉबैक ये भी है। रही दूसरी बात, जैसे अभी आपने बताया कि ऑफलाइन जो कोर्सेज हैं इन द कंपैरिजन ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। वहीं दूसरी चीज़ ये कि अब जैसे जैसे जब से ऑनलाइन आ रहा है ना, तो ऑनलाइन की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी बन गई हैं जो फेक भी हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने
कोई आईटी का डिप्लोमा करना है और आपने ऑनलाइन उसके लिए अप्लाई करा और कोई कॉलेजेस के नाम डाल दिए। अब उसमें एक कॉलेज की लिस्ट निकल के आई। अब कॉलेज की लिस्ट में कुछ कॉलेज तो ऐसे होंगे जो वेरीफाइड कॉलेजेस होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो अनवेरीफाइड कॉलेज होंगे। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि वो वेरीफाइड है कि अनवेरीफाइड है, उसने उस कॉलेज में जाके इम्प्लीमेंट कर दिया, उसका पूरा 1 साल निकल गया, वो उसी में से पढ़ाई कर रहा है। जब उसको डॉक्यूमेंट निकल के आएगा, लेकिन जब वो कहीं अप्लाई करेगा तो बाद में उसको पता लगेगा कि ये जो कॉलेज से मैंने डिग्री जो ली है वो फेक था। तो एक ई लर्निंग का बहुत मेजरली जो ड्रॉबैक है वो भी ये भी है। ई लर्निंग के अगर फायदे की बात करें, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें, तो एक इम्पैक्ट हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं होती। अगर आप किसी प्रशिक्षण को ले रहे हैं, अगर आप नियमित रूप से नहीं भी ले पा रहे हैं, तो आप अपने बचे हुए समय में या फ्री समय में इसको देख सकते हैं, इससे शिक्षा ले सकते हैं। अगर होता क्या है कि हम किसी ऑफलाइन कोर्स को देखते हैं या कहीं पर हम प्रशिक्षण ले रहे हैं ऑफलाइन रूप से, तो होता क्या है कि हमको समय से वहाँ जाना पड़ता है, समय के अनुसार हमें कोई भी कार्य करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम ऑनलाइन की तरफ अगर हम देखें तो उसमें समय का ऐसा कोई पाबंदियां नहीं होती और नियमितता की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती कि जब आपको समय मिल रहा है उस समय के हिसाब से आप उसको पढ़ सकते हैं और बेहतर तरीके से उसको हम समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि एक रिसेंटली एक सर्वे किया गया था, जिसमें सर्वे में पाया गया कि उस सर्वे में 203 जिलों को लिया गया था, डिस्ट्रिक्ट को लिया गया था 203। तो उसमें लगभग पार्टिसिपेट किया था 23,000 स्टूडेंट ने। ये अभी गूगल पे प्रेजेंट है तो आप जाके देख भी सकते हैं। तो 23 बच्चों ने जब पार्टिसिपेट किया, 23,000 बच्चों ने जब पार्टिसिपेट किया, तो उसमें ये पाया गया कि 43% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ना तो लैपटॉप है ना डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इनफैक्ट टच मोबाइल्स तो हैं, लेकिन उसमें फिर वही बात आ जाती है कि टच मोबाइल है तो कभी सर्वर का प्रॉब्लम हो गया, कभी किसी के पास इतना अफोर्डेबल प्राइस नहीं होता है कि वो कंटिन्यूसली अपने फ़ोन में रिचार्ज करा सके, या फिर मान लीजिए कि कोई रिचार्ज कराता है तो सिर्फ टॉक टाइम वाला कराता है, उतना कैपेबल नहीं है नेटवर्क का। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर में आ जाती हैं। और ई लर्निंग में हालांकि इसके बहुत से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए हैं क्योंकि हमने फेस किया था बहुत लॉकडाउन के टाइम पे भी, आपने भी और हमने भी ये फेस किया था कि नेटवर्क का इशू हो जाता था कभी कभी। वहीं दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ये देखा है खुद को कि ऑनलाइन माध्यम से जो बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ही ऐसे कम बच्चे होते हैं जिनका ध्यान ऑनलाइन माध्यम में लग पाता है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास हाथ में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में फ़ोन ही है। अब मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, अब वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप कितने अपनी पढ़ाई को लेकर कंसंट्रेटेड हैं, कितना सीरियस है। मान लीजिए आप ऑनलाइन क्लास में, आपकी कोई क्लास आ रखी है, वहीं ऊपर से कोई मैसेज आया आपको इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे, तो हमारा ध्यान जो है वो तुरंत वहाँ डाइवर्ट हो जाता है। तो ई लर्निंग में उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। वहीं अगर ऑफलाइन की बात करें, अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऑफलाइन में पढ़ रहा है, तो वहाँ ऐसे ही व्हाट्सएप इंस्टा के मैसेज आने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, और वो जो चीज़ वो थ्योरेटिकल सीख रहा है उसको वो प्रैक्टिकली आसानी से सीख सकता है ऑफलाइन क्लास में। तो ऐसे बहुत से नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। दुनिया में हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों होते हैं। तो आज इसी चीज़ पर हमने चर्चा करी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सौरभ जी का, जो हमारे साथ जुड़े।